प्रत्यक्ष तो हमने भी नहीं देखा है, क्योंकि हंस का दर्शन सबको होता भी नहीं। हंस तो मानसरोवर में रहते, इसीलिए संतों को, ज्ञानियों को हंस और परमहंस कहा जाता है। ये परमहंस इसीलिए कहा जाता है कि उनके अंदर वह विवेक होता है कि नीर क्षीर विवेक, पानी को और दूध को अलग करके दूध दूध ग्रहण कर ले और जल जल छोड़ दे। इसीलिए संत को भी हंस और परमहंस कहते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। संत हंस वही है जो पानी विकार को छोड़कर पय माने दूध रूपी तत्व को ग्रहण कर ले, ये विवेक। तो इस संसार में सार क्या है जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं और जिसमें हम डूबे हुए हैं, क्या यही जगत का सार है? ये कौन बताएगा? जगत में सार क्या है और इस जगत में हमें क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, यह विवेक कैसे उत्पन्न हो? हम सब बटोरने में लगे हैं। धन भी बटोर रहे हैं, पाप भी बटोर रहे हैं, लोगों की गालियां भी बटोर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जीवन में हम बटोरते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें सार क्या है और क्या असार है, क्या हमें बटोरना चाहिए और क्या छोड़ना है, यह विवेक कहां मिलेगा? यह विवेक सत्संग में आकर के प्राप्त। इसी विवेक की प्राप्ति के लिए ही ये सत्संग है। और भागवत की कथा, रामायण की कथा, पुराणों का व्याख्यान, शास्त्रों की चर्चा इसीलिए है कि इन ग्रंथों के आधार पर हम विवेक प्राप्त करें, क्या हमें ग्रहण करना है, क्या हमें छोड़ना है। लेकिन सत्संग में आने में भी बड़ी कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई नहीं जाई। सत्संग में पहुंचना ही बड़ा कठिन। क्यों? बोले पाप पकड़ करके पीछे खींचते, पाप कहते मत जाओ। क्यों? बोले पाप जानते हैं कि हम सत्संग में गए इनके साथ तो हमारा तो नाश हो जाएगा। सत्संग में आने पर पाप का नाश हो जाएगा, इसलिए पाप व्यक्ति को जाने नहीं देता, पाप उसे खींचता है। यहां तक कि आने के बाद भी पाप ये प्रयत्न करता रहता है कि ये सत्संग से उठ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। और किसी प्रकार से अगर व्यक्ति आ गया, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, इसके बाद भी अगर वो आ गया तब पाप उसको कथा सुनने नहीं देता। पाप कहता इतना देर बैठे हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है, चलो धीरे से निकल लेते। ये पाप व्यक्ति को सत्संग में बैठने नहीं देता। और अगर बैठा भी तो मन उसका इधर उधर घूमता रहेगा और कोई न कोई कमी वो ढूंढकर सत्संग की कमी बताने में लग जाएगा। क्या कमी बताएगा? कुछ न कुछ कमी बताएगा, दोष बताएगा। अज्ञान का जाड़ा उसे ऐसा पकड़ेगा कि इस सरोवर में आकर के वो डुबकी भी नहीं लगाएगा। जड़ता जाड़ विषम उरलागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा। वह अभागा प्राणी वहां जाकर के भी सत्संग में भगवान की कथा गंगा में डुबकी नहीं लगा पाता। सर निंदा करता ही बुझावा, और फिर निंदा भी करेगा। तो यह पाप जो इतना बाधक है हमारे कल्याण में, और बिना सत्संग के कल्याण नहीं होगा। पाप सत्संग में बैठना मुश्किल कर देता है। सत्संग करें तो पाप नष्ट हो, लेकिन पाप तो पहले ही उपद्रव खड़ा करता है। इसीलिए संतों ने नियम बनाया कि सत्संग के पहले भगवान का नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन से पाप नष्ट होगा, तभी भगवान की कथा सुनने में स्थिरता आएगी, तभी भगवान की कथा सुनने में मन लगेगा। इसीलिए कथा की परंपरा में सर्वप्रथम भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
और श्रद्धा भाव से नाम संकीर्तन व्यक्ति थोड़ी देर बैठ करके कर ले तो फिर कथा में उसकी रुचि बनने लगती है, उसका पाप घट जाता है, सद्बुद्धि प्रकट होने लगती है और समय आने पर ये भगवान का नाम उसका कल्याण करता है। लोग कहते महाराज राम 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 हमने किया, सीताराम सीताराम किए, क्या फल इसका मिला? कुछ तो नहीं मिला। कब मिलेगा ये भी पता नहीं। बोले मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। इतनी देर आपने जो श्री राम जय जय राम कहा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका फल होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम नाम को सुमिरबो तुलसी वृथा न जाए, लरिकाई को तैरबो आगे होत सहाय। जैसे बच्चे बचपन में गांव के तालाब में जाकर के खेलते हैं, पानी में तैरते हैं और खेलते खेलते उनको तैरना आ जाता है, लेकिन वह यह सोचकर नहीं तैरते कि इस तैरने से हमको कोई लाभ मिलेगा। वो तो मजे में ऐसे कर लेते हैं, खेलते कूदते तैरना सीख जाते हैं, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाता। किसी दिन वो पानी में फंस गए और संकट में पड़ गए तो वही तैरने की कला उनके प्राण को बचा लेती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे लरिकाई को तैरबो आगे होत सहाय, उसी प्रकार राम नाम को सुमिरबो तुलसी वृथा न जाए। आज आपने जो राम नाम सुमिरा है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बीज बनकर के, धर्म का बीज बनकर के आपके हृदय में रहेगा और समय आने पर, अनुकूल वातावरण होने पर यही बीज अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष बन जाएगा। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। ये भगवान का नाम समस्त धर्मों का बीज है। भगवान का नाम उच्चारण किया तो यह बीज आपके हृदय की धरातल पर सुरक्षित हो गया। समय आने पर यह निश्चित अंकुरित होगा और इसका फल प्राप्त होगा। और फल क्या है? बोले इस संसार से जाते समय भगवान की स्मृति हो, भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि लगे, संसार का मोह टूट जाए, इसीलिए पूरे जीवन भजन किया जाता है। पूरे जीवन भजन करो, तब वो जब समय आएगा तब वो अपना कल्याण करता है। जैसे पहले पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग अलार्म घड़ी रखते थे, 4 बजे उठना, कौन जगाएगा? तो 4 बजे का कांटा लगाकर चाबी भर देते थे। चाबी भरी शाम को, लेकिन जब चाबी भरी तब वो अलार्म नहीं बजा। लेकिन जिस समय के लिए चाबी भरी गई थी, जब 4 बजा कांटा वहां पहुंचा तो अलार्म बजने लगा और आपको जगा दिया। उसी प्रकार राम नाम की ये चाबी भरते जाओ, राम नाम सुमिरन करते जाओ, ये चाबी भरी रहेगी। जब समय आएगा तो समय पर ये राम नाम की चाबी आपको जगा देगी, आप जग जाएंगे, मोह की निद्रा से मुक्त हो जाएंगे। ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संसार में गाली व्यर्थ नहीं जाती। किसी को गाली दो तो उसका भी कोई परिणाम होता है, कुछ परिणाम होता है। गाली किसी को दो तो उसका भी परिणाम ये होगा कि आपका मन खिन्न होगा, आपका दिमाग खराब होगा, और जिसको गाली दिया उसका दिमाग खराब होगा। जो दूसरों ने सुना वे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। इतना परिणाम तो गाली का होता है। जब गाली का इतना परिणाम हो सकता है तो भगवान के नाम का और भगवान की कथा का क्या परिणाम होगा, आप कल्पना करो। भगवान का नाम कितना महान है। इसी सत्य को जानने के लिए, इसी तत्व को जानने के लिए बार बार सत्संग करना चाहिए। ये मानव जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके। श्री ऋषभदेव भगवान जब अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं तो कहते हैं, यह शरीर केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर इसलिए मिला है कि शरीर से तत्व का बोध प्राप्त करो, विवेक प्राप्त करो। भोग तो पशु भी भोग लेता है। पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, कूदता है, उछलता है, खुशी होता है, दुखी होता है। पशु में भी वो सब क्रियाएं होती हैं, लेकिन विवेक नहीं होता और न उसे विवेक दिया जा सकता है। पशु को कथा सुना करके तत्व ज्ञान नहीं बताया जा सकता।
पशु को पोथी पढ़ा करके उसे तत्वज्ञ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मनुष्य को बनाया जा सकता है। मनुष्य के पास साधन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, सामर्थ्य है। तो यह मनुष्य जीवन समस्त प्राणियों से विलक्षण जीवन क्यों है? इसीलिए इस जीवन में आकर के हमें कुछ और करना है। वो नहीं करना है जो 84 लाख योनि में प्राणी कर रहे हैं, और वही अगर हम करते रहे तो हमारा मानव बनना व्यर्थ हो जाएगा। आज दुनिया में अनेक प्रकार के विकास हुए, विज्ञान अपने विकास की सीमा को लांघ रहा है और सारी मानवता को विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। इसी को सारी दुनिया के लोगों ने विकास मान लिया है। बौद्धिक विकास नहीं हुआ, आत्मिक विकास नहीं हुआ, नैतिकता का विकास नहीं हुआ, चरित्र का विकास नहीं हुआ। केवल भौतिक संसाधनों का विकास करके मनुष्य अपनी पूरी मानव सभ्यता को विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। ऐसी स्थिति में धर्म और सत्य कैसे सुरक्षित हो, यह मानव को ही सोचना है। क्योंकि मनुष्य के जीवन से धर्म और सत्य अगर चला गया तो मनुष्य भी एक भयानक पशु बन जाएगा। और मनुष्य के अंदर जब पशुता आ जाएगी तो अन्य जितने पशु हैं उनसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो। और आज आप देख रहे हैं धर्म और तत्व के ज्ञान के अभाव में मनुष्य इतना भयानक पशु बनता चला जा रहा है तो उसी प्रकार से 2 पैर 2 हाथ, कपड़े पहनता है, बड़े शिष्टता से बैठता उठता है, लेकिन पशु से भी ज्यादा मनुष्य के अंदर भयानकता, क्रूरता व्याप्त हो गई। ऐसी स्थिति में सत्संग और धर्म का ज्ञान ही मानवता की रक्षा करने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही शब्द ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आज भी हमारे आपके मध्य में विद्यमान है। यद्यपि वेदांत की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से भगवान सर्वरूप है, जो कुछ है सब भगवान का ही रूप है। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन यह कहा जाता है, लेकिन अनुभव करना बड़ा कठिन है। हम कहते हैं सिय राम में सब जग जानी, लेकिन कोई दुष्ट, कोई पापी सामने आ जाए तब उसके अंदर हमको सीताराम जी नहीं दिखते। कहना बड़ा सरल है, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, लेकिन इसका आचरण होना बड़ा कठिन। इसीलिए भगवान के विशेष रूप का अनुभव करने के लिए राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, इन विशेष रूपों में, विग्रह के रूप में, तत्व के रूप में उनका अनुभव करने के बाद ही वह परिस्थिति उत्पन्न होती है जब सर्वत्र हमको भगवान अनुभव में आते। ऐसे भगवान सर्वत्र अनुभव में नहीं आते। खाली ये कह दो सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, बात परम सत्य है, लेकिन ये अनुभव तब होगा जब आप पहले भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह, भगवान के जो शास्त्र सम्मत स्वरूप हैं उन स्वरूपों का विचार, चिंतन, आराधन, ध्यान करते हुए, तत्व श्रवण करते हुए और ज्ञान विवेक को दृढ़ करेंगे, तब वह परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी अपने आप कि आपको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगे। इन्हीं विषयों को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है, और यह श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। स्वयं भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतार लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भगवान के द्वारा ही इस ग्रंथ की रचना हुई और इसके जो चरित्र नायक हैं भगवान ही, भगवान के ही अवतारों की लीला और चरित्र का वर्णन इसमें किया गया। और किया किसने? बोले भगवान ने ही किया। भगवान नारायण ही वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं।
व्यासो नारायण स्वयं, भगवान नारायण ही स्वयं वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए। तो भगवान ने ही इसे लिखा और भगवान के चरित्र को लिखा। और जब समय आने पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया तो सुखदेव जी कौन है? बोले सुखदेव जी भी साक्षात भगवान ही इस चरित्र को गा करके राजा परीक्षित को सुनाते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस। सुखदेव जी भगवान क्यों हैं? क्योंकि सुखदेव जी की स्तुति करते हुए भागवत में कहा कि सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस, जो समस्त भूत के हृदय हैं, सर्वभूतांतरात्मा है। तो समस्त भूत माने ये जड़, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और ये जितने प्राणी जीव, इन सब के हृदय में जो विराजमान है सर्वभूतांतरात्मा, वही सुखदेव भगवान के रूप में आकर राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। तो भगवान की कथा लिखते भी भगवान हैं और सुनाते भी भगवान हैं। भगवान के चरित्र को लिखने का सामर्थ्य किसके अंदर हो सकता है? कौन लिख पाएगा? भगवान के चरित्र को लिखना किसी के बस की बात नहीं है, भगवान ही लिख सकते हैं। और भगवान के चरित्र को गाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है, भगवान ही गा सकते हैं। महाराज, संसार में जो लोग भगवान के चरित्र को गाते हैं, बोले जितनी देर वो गाते हैं उतनी देर भगवान ही उनके हृदय में बैठ करके उनसे गवाते हैं, तब वो गा पाते हैं। अगर भगवान न उनके हृदय में बैठे तो भगवान के चरित्र को कोई मनुष्य क्या गा पाएगा? ऐसा ये विलक्षण ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में इसकी महिमा को सुना जाता है। इसका महात्म्य क्या है, इसके सुनने का फल क्या? क्योंकि जब तक हम इसके फल को, इसकी महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक सुनने की हमारी रुचि दृढ़ नहीं होगी। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया है 6 अध्याय में। नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य बड़ा पवित्र तीर्थ है, गोमती नदी के तट पर, जहां पर 88,000 मुनियों ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ कर्म करने के बाद जब वो निवृत्त होते थे तो सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर भगवान की पावन कथा सुनते थे, प्रश्न करते थे और सूत जी महाराज उत्तर देते थे। तो द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, नैमिषारण्य में 88,000 मुनियों का जो ये समागम हुआ महासत्संग, उस महासत्संग का ये लेख है, उसी का उल्लेख है श्रीमद् भागवत महापुराण। आज के शब्दों में कहो तो महाराज कोई घटना होती है तो हम उसे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। बोले ऐसा हुआ था, ये उसकी रिकॉर्डिंग। बोले तो उस समय तो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, लिखने की ही व्यवस्था थी। तो ये लिख करके श्रीमद् भागवत महापुराण को, उस घटना को, उस महासत्संग के स्वरूप को बताया है। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि सूत जी के चरणों में बैठकर सत्संग करते। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, कलयुग आ चुका है और इस कलयुग में प्रायः मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति का होता चला जा रहा है। धर्म से विमुख होने के कारण, जीवन में तपस्या और सुचिता और पवित्रता न होने के कारण मनुष्य के अंदर असुरों का धर्म बढ़ रहा है। ये 5000 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। आज की क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है
कि विदेश में उस व्यक्ति ने कितने बाल अपराध और कितना बड़ा पाप का कार्य उस व्यक्ति ने अपने दिमाग से किया, और उस पाप में विश्व के बड़े बड़े राज सत्ता में बैठे हुए लोग भी सम्मिलित पाए जा रहे। इससे बड़ी आसुरी प्रवृत्ति और इस धरती पर क्या हो सकती है? जो दुनिया के सामने सफेद पोश बनकर बड़े अच्छे बनकर के दिखते हैं, जिनको लोग महान मानते हैं, जिनको अपना रक्षक और नेता मानते हैं, उनका चरित्र इतना गंदा, ये क्या है? यही कलयुग का प्रभाव है। और मनुष्यों के अंदर ऐसी आसुरी वृत्ति जो व्याप्त हो रही है, उससे उनका विनाश तो तय है, लेकिन उनके कारण कितने लोगों की जिंदगी और कितने लोगों का जीवन विनाश की ओर चला जाता है। ऐसी स्थिति में इस कलिकाल में जीवों का शोधन कैसे, उनकी बुद्धि कैसे बदली जाए, उनके अंदर जो पाप की प्रवृत्ति है वो कैसे नष्ट हो। शोधने किम परायणम, उनका शोधन कैसे, यही हमारे शास्त्र की विशेषता है। शास्त्र कहता है कोई पापी है, दुष्ट है, आसुरी बुद्धि है, तो उसकी बुद्धि को शुद्ध करो। उसको मार डालना ये कोई विकल्प नहीं है। उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और वह उस आसुरी वृत्ति से विरत हो जाए तो उसका भी कल्याण हो। और ये कैसे संभव होगा? बोले ज्ञान के द्वारा ही होगा, सत्संग के द्वारा ही। तो शौनक जी ने पूछा कि कलयुग में प्रायः प्राणी आसुरी वृत्ति के हो जाएंगे, तो उनकी शुद्धि का उपाय क्या है? कलयुग में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों शिथिल हो जाएगा, भक्ति भी बनावटी रह जाएगी, दिखावटी भक्ति होगी। लोग तीर्थ मंदिर देवालय में जाएंगे, भगवान को कम देखेंगे, ईटा पत्थर को देखकर फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे। दुनिया देखे कि हम मंदिर गए थे, लेकिन तुम मंदिर जिस लिए गए थे वो काम नहीं होगा। मंदिर में जाकर के जो शांति और तत्व का अनुभव करना है, दुनिया के अशांति से दूर होकर एकांत में शांति पाने के लिए मंदिर जाया जाता है। वहां भी जाकर के आप एकांत न हो पाए, क्या मतलब निकला? ऐसी स्थिति में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी केवल रूप मात्र, नाम मात्र रह जाता है। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सच्चे रूप से हमारे हृदय में कैसे दृढ़ हो? विवेको वर्धते महान, जिस विवेक की अभी हमने चर्चा की, वो विवेक कैसे बढ़े? हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवान कृष्ण हमें कैसे प्राप्त हो, उसका साधन क्या है, ये कृपा करके आप बताओ। शौनक जी ने जब सूत जी से पूछा, तो सूत जी महाराज ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भागवत की महिमा सुनाई। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त सिद्धांत का जो सार है, सिद्धांत का मतलब वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, स्मृतियां, इन सारे सिद्धांतों का जो सार है और जो संसार के भय का नाश करने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाला है, कृष्ण संतोष हेतुकम, जिससे भगवान कृष्ण को संतोष होगा, कृष्ण संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, तदहम ते विधास्यामि, वह विषय मैं तुमको सुनाऊंगा, सूत जी ने कहा। और सूत जी ने यह भी कहा कि जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये हमारे मन को पवित्र करने वाला है। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। दुनिया में कोई दवा
कोई केमिकल, कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना हुआ है जो आपके मन को धुल दे, मन को शुद्ध करे। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है सत्संग, भगवान की कथा। भगवान की कथा के अतिरिक्त, सत्संग के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं। एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। और ये कथा बड़ी दुर्लभ है। स्वर्ग में देवताओं को सुलभ नहीं, लेकिन धरती पर रहने वाले मनुष्य को सुलभ हो जाती है। इसके बाद भी मनुष्य इन कथाओं को सुनकर, ज्ञान वैराग्य भक्ति के विषय को सुनकर आत्म कल्याण न कर पाए तो मनुष्य से ज्यादा अभागा कौन है? सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से हुई। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। सबसे पहले सृष्टि में यही पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं चारों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और ये चारों भगवान के परम भक्त हैं, भगवत स्वरूप भी हैं, भगवान के ही अंश भी माने जाते हैं। ये चारों बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे। नारद जी पहुंचे। सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, नारद आप बड़े खेद खिन्न लग रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने सारी घटना बताई। नारद जी ने कहा, मैं धरती पर भ्रमण करने आया था, क्योंकि नारद जी तो देवर्षि हैं, देवलोक में रहते हैं, कभी कभी धरती पर आकर के भ्रमण करते हैं, और उनके आने से प्राणियों का कल्याण होता है। संतों का भ्रमण इसी उद्देश्य से होता है। संतों के भ्रमण का उद्देश्य यही है कि लोगों का कल्याण हो। नारद जी भ्रमण क्यों करते हैं? बोले पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए नारद जी का पर्यटन होता रहता है। इसीलिए साधु को भी पर्यटन करते रहना चाहिए, संत पुरुष को पर्यटन करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जिससे वो जहां जाएंगे वहां कुछ न कुछ कल्याण होगा और उनके द्वारा लोगों का मार्गदर्शन होगा। इसलिए संत को, ज्ञानी जन को, महापुरुषों को पर्यटनशील होना चाहिए। नारद जी भी पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया आए और भारतवर्ष के अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। कलयुग आ चुका था, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ा। क्या कलयुग का प्रभाव? बोले सत्य, तप, शौच, दया, दान, ये धर्म के जो स्वरूप हैं, ये सब धीरे धीरे विकृत हो गए। लोग केवल यही सोचने लगे पेट कैसे भरे। उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिण। आज आप विचार करो, हर मनुष्य केवल एक ही सोचता है, जीविका कैसे चलेगी, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, क्या खाना और कमाना। खाने के लिए कमाना है और कमाने के लिए क्या करना है, बस यही एक सोच जीवन में रह गई। और कुछ सोचने का मौका ही नहीं होता। नारद जी कहते हैं हर प्राणी यही सोचने में लगा है। मनुष्य कुछ मायने में पशु हमसे अच्छे, उनको जब भूख लगती है तब वो इस विषय में सोचते। यहां तो पेट भरने के बाद भी व्यक्ति सोचता है अब क्या करना है। उदरम भरिणो जीवाह वराकाह कूट भाषिणः मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। लोगों की बुद्धि भी मंद हो गई, भाग्य भी मंद हो गया और जीवन में अनेक प्रकार के उपद्रव और उत्पात, अशांति व्याप्त हो गई। ये कलयुग का प्रभाव घर घर में देखने को प्राप्त हो रहा है। पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता, पत्नी पति का सम्मान नहीं कर रही। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को श्रेष्ठ समझ रहा है, संबंधों को तिलांजलि दे रहा है। कहीं वो समझौता नहीं करना चाहता। सबका अभिमान
टकरा जाता है और उस अभिमान के कारण सर्वत्र विरोध और उपद्रव खड़ा हो जाता है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग का ये प्रभाव सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। दूसरों की क्या कहें। नारद जी कहते पाखंड निरतो संता। जो समाज में संत कहे जाते हैं वे भी पाखंड निरत हो गए। बहुत कड़वा सच बताते हैं। नारद जी कहते हैं पाखंड निरतो संता। पाखंड क्या है? बोले धर्म के आचरण को, धर्म की गतिविधियों को हम दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को प्रभावित करके अपने तरफ आकर्षित करने के लिए करें तो इसका नाम है पाखंड। धर्म आत्म कल्याण के लिए धर्म का आचरण दुनिया को दिखा करके हम यह सिद्ध करें कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, फिर सारे लोग हमारे प्रभाव में आकर हमारे अनुगामी बन जाएं, इसके लिए जो धर्म का दुरुपयोग होता है इसी का नाम पाखंड है। पाखंड निरतो संता। एक से एक पाखंड आज देखने को मिल रहा। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई कह रहा है हम तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, हम तुम्हें भभूति दे देंगे, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हम तुम्हारा पर्चा खोल देंगे, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ये क्या है? यही पाखंड है। पाखंड निरतो संता विरक्ता सपरिग्रहा। और जो विरक्त हैं वो परिग्रही हो गए। जिसके जीवन में वैराग्य होना चाहिए उसके जीवन में संग्रह प्रारंभ हो गया। तरुणी प्रभुता गेहे। कलयुग का प्रभाव घर घर में स्त्री की प्रभुता हुई। स्त्री की प्रभुता का मतलब घर में जो कुछ होगा वो निर्णय स्त्री करेगी। पुरुष कोई निर्णय करेगा लेकिन उसके निर्णय को स्त्री मानने को तैयार नहीं होगा। और तो और कन्या विक्रयणो लोभात दंपती नाम च कलकनम। इस कलयुग में ऐसे पिता पैदा होंगे जो अपने कन्या को ही बेचने वाले होंगे। और देवतायतनात्र दुष्टैर नष्टानि भूरिशः। और देवताओं के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को दुष्ट लोग नष्ट कर देंगे। यह भी आपने देखा कितने मंदिर तोड़े गए हैं इतिहास में। यह सब कलयुग का अकांड तांडव प्रारंभ हो चुका है। नारद जी ने यह सब भविष्यवाणी उस समय की है, आज से 5000 वर्ष पूर्व। और कलयुग की यह स्थिति देखकर नारद जी कहते हैं कलिना दावा नलेनाद्यो साधनम भस्मताम गत। कलयुग ने एक काम और किया। ये सब जो किया सो तो किया ही, कर ही रहा है। जितने साधन हैं जीव के कल्याण के, उन साधनों को भी कलयुग ने भस्म कर दिया। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि जीव के कल्याण के जो साधन थे वो सब साधन बिगड़ गए। जहां से ज्ञान मिलता था वो ज्ञान का केंद्र ही बंद हो गया। पाठशालाओं में, गुरुकुल में लोग जाकर के ज्ञान प्राप्त करते थे, वो परंपरा ही खत्म होने लगी। अब विद्यालय बने, कॉलेज बने, जहां केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ही लगाए जाते हैं। जिन छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है वहां जाकर के राजनीति में प्रवृत्त होकर और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की प्रेरणा से वहां भी बड़े बड़े उपद्रव खड़े किए जाते हैं। और कितना अनाचार पापाचार बड़े बड़े कैंपस में हो रहा है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। यह शिक्षा का पतन हुआ और कलयुग ने सारे साधन बिगाड़ दिए। यज्ञ के द्वारा जीव का कल्याण होता है, आज कोई वस्तु शुद्ध नहीं मिलेगी। यज्ञ करना हो
तो 2 कुंटल घी की अगर शुद्ध जरूरत हो तो शुद्ध घी मिलना मुश्किल, शुद्ध वस्तु मिलना मुश्किल। ऐसी स्थिति में जितने साधन थे कल्याण के, वे सब साधन धीरे धीरे बिगड़ गए। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जमुना के तट पर उन्होंने देखा एक स्त्री रो रही थी और 2 बूढ़े पुरुष उसके अगल बगल पड़े हुए थे। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, इतने लोग आते जाते रहते हैं, कोई देवी है रो रही होगी, कोई कारण होगा। तब तक उस देवी ने नारद जी को देखा और उसने नारद जी को बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुक जाओ। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरी सहायता करो। नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा देवी क्या समस्या है आपकी, आप कौन हो और आपकी समस्या क्या है? तो उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूं। उस देवी ने कहा मैं भक्ति हूं और मैं रो रही हूं, बहुत दुखी हूं कलयुग के प्रभाव से। और ये मेरे अगल बगल जो दोनों पुरुष पड़े हैं ये मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। काल योगेन जर्जरऊ, ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरऊ। कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं पड़े और मैं रो रही हूं। ये केवल कथा कहानी नहीं है, ये एक हमारे अंतःकरण की विकृत स्थिति का स्वरूप वर्णन है। भक्ति रो रही है जमुना के तट पर वृंदावन में, और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों अचेत पड़े हुए हैं, किसी काम लायक नहीं। यही स्थिति हमारी आपकी। हमारे आपके हृदय में भक्ति तो है, वो भक्ति हमको आपको अयोध्या ले जाती है, चित्रकूट ले जाती है, प्रयाग का मेला लगवा देती है, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, वृंदावन जाती है, वो भक्ति हमको आपको ले जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद भी हमारा दुख कहां दूर होता है? हम रो रहे हैं धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, छोटी छोटी समस्याओं से हम विचलित हो जा रहे हैं और हमारे जीवन में रोना बंद नहीं हो रहा। हमारे जीवन में वो आनंद का समुद्र तरंगायित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? तो उसका कारण है, बोले उसके भक्ति के दोनों पुत्र जो हैं वो बेकार पड़े। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य, दोनों वहीं बूढ़े पड़े थे अगल बगल। यही स्थिति हमारी आपकी है। भक्ति तो हृदय में है, भक्ति न होती तो ये बड़े बड़े तीर्थ न होते, इन तीर्थों में इतनी भीड़ न होती। लेकिन भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर पड़े हैं। न हमारा ज्ञान दृढ़ हो पा रहा है, न हमारा वैराग्य दृढ़ हो पा रहा है। इसके बाद वो भक्ति को रोना पड़ रहा। भक्ति रो रही है। भक्ति तो आनंद देने वाली है, भक्ति तो जीवन में परम सुख प्रदान करने वाली है, लेकिन उस भक्ति के बाद भी हमारे जीवन में रोना बंद नहीं हो रहा। कारण उसका यही है कि ज्ञान वैराग्य की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया और ज्ञान वैराग्य बेचारे जर्जर हो गए। आज यही स्थिति है, न हमारे अंदर ज्ञान दृढ़ हो रहा है, न वैराग्य दृढ़ हो रहा है। और रो कहां रही है भक्ति? बोले वृंदावन में। नारद जी से भक्ति ने कहा कि मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत से चल करके उत्तर भारत आई, द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई। भक्ति का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुआ। भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। देश का भी बड़ा महत्व होता है। वस्तुतः संपूर्ण भूमि एक अखंड भूमंडल है, परंतु अलग अलग भूखंड का अपना अपना महत्व और उसके अंदर विशेषताएं होती। आपने कभी अनुभव किया होगा, एक ही घर में व्यक्ति रहता है, लेकिन कोई ऐसी भी जगह उस घर में होती जहां सो तो नींद नहीं आती। कहीं कभी कभी हम ऐसे जगह पर हम लोग जाते हैं, चले जाते हैं, जहां जाने के बाद मन अशांत होने लगता। वो भूमि का प्रभाव होता है। कहीं कहीं जाने पर मन बड़ा प्रसन्न होता है, खूब पूजा पाठ और भक्ति की रुचि उत्पन्न होती, क्योंकि उस भूमि में उस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान।
तो दक्षिण भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। वेद व्यास जी ने वर्णन किया है कि द्रविड़ देश में जो नदियां हैं, कावेरी, कृष्णवेणा, तापी, तुंगभद्रा, कृतमाला, पयस्वनी, इन नदियों का जल इतना अद्भुत है। भागवत में वेद व्यास जी ने वर्णन किया कि नदियों का जो जल पीता है उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये पिबन्ति जलम तासाम, उन नदियों का जो जल पीता है, नारायण परायणाः, वो नारायण परायण हो जाते। इसीलिए भक्ति मार्ग के बड़े बड़े आचार्यों का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में। भक्ति मार्ग के प्रवर्तक आचार्य भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुआ। भूत योगी, सरो योगी, महद योगी, नम्माळवार, अनेकानेक महापुरुषों का अवतार जो द्रविड़ देश में हुआ, उस भूमि और वहां के पवित्र नदियों के जल का प्रभाव। भक्ति कहती है मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वहां से चल करके उत्तर भारत आई। उत्तर भारत में आते आते ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य तो जर्जर हो गए, मैं भी जर्जर हो गई थी, लेकिन वृंदावन के प्रभाव से थोड़ी ठीक हो गई। भक्ति ने कहा वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी। वृंदावन को में आकर के मैं तो नवीन हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य ऐसे ही बेकार पड़े। इनको आप ठीक कर दो, हमारा दुख दूर हो जाए। भक्ति का दुख तब दूर होगा जब ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। और यही भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा। नारद जी ने सोचा क्या करें, बहुत सारे उपाय किए नारद जी ने। वेद सुना दिया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य हिले डुले नहीं, सब ऐसे ही पड़े रहे। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। नारद जी चक्कर में पड़ गए, कौन सा सत्कर्म करें, अभी तक जो कर रहे थे क्या ये सत्कर्म नहीं था? वेद पाठ, वेदांत पाठ, उपनिषद पाठ। आकाशवाणी ने इतना ही कहा सत्कर्म करो, आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा देवी आप प्रतीक्षा करो, हम तो जा रहे हैं। बोले हमको इस दुख में आप छोड़ करके कहां जा रहे हैं? नारद जी कहते हैं मैं आपके ही कल्याण का उपाय ढूंढने जा रहा हूं। अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो सत्कर्म क्या है जिस सत्कर्म के करने से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। ये समस्या भक्ति महारानी की थी, नारद जी की अपनी कोई समस्या तो थी नहीं। लेकिन संत का यही स्वभाव होता है, जो दूसरे की समस्या को, दूसरे के दुख को दूर करने में अपनी ऊर्जा लगाए, वही संत। यही संत का स्वभाव है। नहीं नारद जी को क्या मतलब था, ठीक है जा रहे हैं चले जाते, भजन करते। लेकिन नारद जी ने कहा नहीं भाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए क्या करना होगा, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। आज भी जो सच्चे संत हैं वो यही करते हैं। लोगों के अंदर भक्ति और ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए, लोगों की भक्ति स्वस्थ हो जाए, लोगों के अंदर ज्ञान वैराग्य जग जाए, इसी का उपाय करने में पूरा जीवन लगा देते हैं संत लोग। और उन्हीं संतों के प्रसाद से आज भक्ति ज्ञान वैराग्य जहां तहां जीवित है और बचा हुआ है। और कौन कर रहा है? बाकी लोग तो देश की संपदा को लूटने और खाने में लगे। लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है, उसको बचाने में किसका प्रयत्न है? कौन कर रहा है इसका प्रयत्न? मानवता कैसे बचे इस विषय में कौन सोच रहा है? सब तो अपना घर भरने में लगे। संत हैं जो घूम घूम करके लोगों को जगाने में लगे। नारद जी चल पड़े और नारद जी घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे, सनकादिकों से मिले। सनकादिकों से कहा यही मेरी समस्या है, इसका आप उपाय बताओ। सनकादिकों ने कहा एक काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ भक्ति महारानी को और ज्ञान वैराग्य। श्रीमद् भागवत ग्रंथ भक्ति ज्ञान वैराग्य का भंडार है। इसे सुन करके भक्ति महारानी भी प्रसन्न हो जाएंगी और ज्ञान वैराग्य भी जग जाएगा। नारद जी ने कहा कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। सनकादिक भी तैयार हो गए, बोले हम सुनाएंगे। कहां सुनाएंगे? बोले हरिद्वार में। बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार आए। कथा तो वहां भी हो सकती थी बद्रीनाथ धाम में,
लेकिन पहाड़ से उतरकर गंगा के तट पर आए। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। वहां पर गंगा, हरिद्वार में आकर के गंगा समतल भूमि पर प्रवाहित होती है। वहां से फिर गंगा समतल भूमि पर प्रवाहित होते हुए समुद्र तक जाती है। उसके पहले, हरिद्वार के पहले तो पहाड़ों से गिरती रहती। बड़ा प्रचंड वेग गंगा का होता है। हरिद्वार से समतल भूमि पर गंगा का प्रसरण होता है और गंगा के तट पर कथा गंगा के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए सनकादिक आए। ये संकेत है। गंगोत्री से प्रकट होने वाली गंगा जो हरिद्वार तक हैं, उन गंगा का प्रवाह इतना प्रचंड है और ऊपर से वो जब गिरती हैं पहाड़ के शिखर से बड़े बड़े प्रस्तर खंडों को बहाती हुई, वह गंगा कल्याणकारिणी तो है, लेकिन उसमें सब स्नान नहीं कर सकते। गंगा के उस प्रचंड वेग में व्यक्ति बह जाएगा। लेकिन वही गंगा जब समतल भूमि पर आ जाती हैं और उनके जल में गांभीर्य आ जाता है, तब उन गंगा में स्नान करके गोता लगा करके लोग आनंद का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से ये कथा की गंगा है। ये सीधे ज्ञान के उच्च शिखर से ये कथा गिरने लग जाए तो बड़े बड़े बह जाएंगे इसमें। जो बहुत मजबूत ज्ञानी होगा वही टिकेगा, बाकी बुद्धि समझ नहीं पाएगी। इसलिए वेद वेदांत के उस महाशिखर से इस गंगा का अवतरण हो और उस गंगा में, इस कथा गंगा में लोग स्नान कर पाए, संभव नहीं है। लेकिन उसी वेद वेदांत के शिखर से प्रकट होने वाली ये कथा गंगा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह जब व्यवहार के धरातल पर अपने जीवन से जुड़े हुए विषयों को लेकर व्यवहार के धरातल पर यह गंगा जब प्रवाहित होती है तो सामान्य व्यक्ति भी, अल्पज्ञ व्यक्ति भी, कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसमें आराम से स्नान कर लेता है और शीतलता को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए गंगा के तट पर कथा का आयोजन किया। गंगा तटम समा जगमुह कथा पानाय सत्वराह, बड़े बड़े वहां ज्ञानी लोग एकत्रित हो गए, कथा होने जा रही। नारद जी आयोजक और कथा सुनाने वाले कौन? बोले सनकादिक। आयोजक जितना भक्त होगा, जितना बढ़िया होगा, कथा उतनी ही बढ़िया होती। नारद जैसे आयोजक थे, अरे गहरे नत्थु खैरे आयोजक होंगे तो फिर कथा भी वैसी ही होती। आयोजक का बहुत बड़ा महत्व होता है। नारद जी भगवत स्वरूप हैं, भगवान के परम भक्त हैं, देवर्षि नारद। नारद जी ने कथा का आयोजन किया और सुनाने कौन आए? बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। आयोजक स्वयं विज्ञ होगा, तत्व को जानने वाला होगा, तो सुनाने वाला भी वैसा ही तत्वज्ञ आएगा, अन्यथा बहुत कुछ है। आए सनकादिक, आए गंगा के तट पर, कथा होने जा रही है। ये सुनकर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर वहां पहुंच गई। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, कथा शब्द को सुनकर तीनों ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये तीनों त्रिक तरुण हो गए, जवान हो गए, आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए कथा सुनने के लिए। भृगुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधा, तिथि, देवल, देवरात, ये बड़े बड़े महामुनि लोग कथा सुनने आए और गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम सनकादिकों ने भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि ये भागवत की कथा को जिसने नहीं सुना उसका मनुष्य होना व्यर्थ है। कितना व्यर्थ है? बोले मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने मनुष्य रूप में जन्म लेकर भागवत की कथा को नहीं सुना वो तो व्यर्थ पैदा हुआ। उसने पैदा होकर के केवल अपनी मां की जवानी को नष्ट किया और कुछ नहीं किया। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसका जन्म व्यर्थ है। वो किस प्रकार का प्राणी है? कहते चांडाल वच्च खरवत वतते नीतम, वो चांडाल के समान। इतने पर
सनकादिक नहीं रुके, सनकादिकों ने कहा वो गधे के समान। हाँ, जो मनुष्य होकर के भागवत की कथा को न सुना, कहते वो गधा है, खरवत, खर माने गधा। फिर भी नहीं रुके, कहते हैं जीवत छवो, वो जिंदा ही मुर्दा है। सतु पाप कर्मा, उससे बड़ा पापी कोई धरती पर नहीं जिसने भागवत नहीं सुनी। धिक्तम नरम, धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? बोले धिक्तम नरम, उसको नर कहना भी पाप है, वो पशु है। धिक्तम नरम, पशु समम, वो पशु के समान। भुवि भार रूपम, वो पृथ्वी का भार है, पृथ्वी उसको ढो रही है। एवं बदंति दिव्य देव समाज मुख्या, ये कौन कहता है? सनकादिक कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, स्वर्ग में बैठे देवता लोग कहते हैं कि धरती पर पैदा हुआ, भारतवर्ष जैसे देश में पैदा हुआ, मनुष्य बन करके पैदा हुआ, और इसने तत्व ज्ञान श्रवण नहीं किया, ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा श्रवण नहीं की, भागवत की चर्चा श्रवण नहीं की, तो इसका तो जन्म लेना व्यर्थ है। ये भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। सनकादिक कहते हैं जन्म के जब पुण्य प्रकट होते हैं तब ये कथा सुनने को मिलती। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बोले महाराज इसका इतना महत्व है तो ये कथा हम कब सुने? सनकादिक कहते हैं दिन का कोई नियम नहीं है, जिस दिन तुम्हारी अनुकूलता बन जाए उसी दिन से सुनो। दिना नाम नियमो नास्ति। कथा की महिमा बताई, और कथा की महिमा का वर्णन करते हुए सनकादिक जब कथा सुनाने लगे भागवत की, तो उसी कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। और भक्ति महारानी जब आई तो कीर्तन करती हुई आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। ये कीर्तन बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी सुना होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन इसमें लोग एक शब्द जो बोलते हैं मुरारी, मुरारी नहीं मुरारे ऐसा उच्चारण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन में भगवान के जितने नाम हैं वो संबोधनांत नाम है, भगवान को संबोधित किया जाता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो उसको संबोधन कहा जाता है। हे, किसी का नाम लिया, रामदत्त, गोविंद, तो ये संबोधन है। तो भगवान की इन नामों का उच्चारण करके भगवान को संबोधित किया जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ, हे नारायण वासुदेव। इसमें सब संबोधनांत पद है। तो यह कीर्तन भगवान को बहुत आकृष्ट करता है। ऐसे आप किसी का नाम लो तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसका नाम लेकर के उसे संबोधित करो, बुलाओ, तब वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये भगवान का नाम जो ये कीर्तन है, इस कीर्तन में भगवान को संबोधित किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। भक्ति महारानी जब आई तो लोगों ने पूछा ये कहां से आई, किधर से आई? सनकादिकों ने कहा ये कहीं से नहीं आई। बोले तब? बोले अभी अभी प्रकट हुई हैं यहाँ पर। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कहां से आई, किधर से आई, कैसे आई? सनकादिकों ने कहा नाना, ये तो यहीं प्रकट हुई हैं। कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, अभी अभी इनका प्रादुर्भाव हुआ है इसी कथा से। इसका मतलब बोले भक्ति और ज्ञान वैराग्य, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम तीर्थ में जाएं, पहाड़ में जाएं, नदी के तट पे जाएं, तब भक्ति मिलेगी, ज्ञान वैराग्य मिलेगा? बोले नहीं, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ। कथा सत्संग में जाओगे तो इसी कथा सत्संग में भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ जाए, प्रकट हो जाए। इसी कथा से पैदा होंगी। ये कथा भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को प्रकट कर देती है।
कथा सुनते रहो, आपके हृदय में भक्ति भी प्रकट हो जाएगी, ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा और वैराग्य भी प्रकट हो। और उदाहरण भी, आज तक इस धरती पर जिस किसी को ज्ञान वैराग्य भक्ति मिली, कहां से मिली? सुन करके ही तो मिली। जो सत्संगी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो प्रेमी हैं, जो कथा श्रवण करते हैं, उन्हीं को भक्ति मिलती है, उन्हीं को ज्ञान मिलता है, उन्हीं को वैराग्य मिलता है। इसी सत्संग से ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति महारानी ने कहा, मैं आ गई हूं, अब कहां बैठूं? आपकी कथा में कहीं बैठने की जगह नहीं, बहुत भीड़ है। क्योंकि पहले कथा में बड़ी भीड़ होती थी, कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे वहां। अब तो कथा में भी धीरे धीरे भीड़ कम हो रही। ऐसा अज्ञान का वातावरण व्याप्त होता चला जा रहा है। व्यक्ति की जीवन शैली ऐसी बदलती चली जा रही है कि इन विचारों को सुनने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं। वहां तो इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह नहीं। भक्ति महारानी ने कहा, मैं कहां बैठूं? सनकादिकों ने कहा, देवी आप एक काम करो, ये जितने श्रोता बैठे हैं कथा सुनने वाले, इन्हीं के हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। इन श्रोताओं के हृदय में आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर जाकर के बैठ जाओ। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ गई। यही भागवत का फल है, यही भागवत की महिमा है। आप भागवत सुनोगे तो भक्ति महारानी इसी कथा से प्रकट होंगी और अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित आपके हृदय में बैठ जाएंगी। और यही तो कल्याण का मंत्र है। हमारे हृदय में भक्ति विराजमान हो जाए, ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो कल्याण हो जाए। बोले भक्ति महारानी आ गई, ज्ञान वैराग्य आ गए, अब इसका फल क्या होगा? बोले हाँ, इसका फल तो होगा। क्या फल होगा? बोले भक्ति महारानी जब हृदय में आ गई, पहले आप सत्संग में आओ, सत्संग में कथा सुन करके सत्संग करने पर भक्ति महारानी आपके हृदय में आ गई, ज्ञान वैराग्य आ गए। और भक्ति महारानी जब आ गई आपके हृदय में, तो अब भक्ति महारानी भगवान को बुलाएंगे। क्यों? बोले भक्ति भगवान के बिना नहीं रहती। फिर भक्ति महारानी भगवान का आवाहन करेंगी और फिर भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। और भगवान हृदय में बैठ जाएं, यही तो जीवन का परम कल्याण है। सनकादिक कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धन आस्ते धन्याः निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान हरि की भक्ति निवास करे, वो प्राणी धन्य है। सकल भुवन मध्य, सारे संसार में उससे बड़ा धन्य और कोई नहीं। क्यों धन्य है? तो अब उसका कारण बताते हैं कि हरिरपि निज लोकम सर्वता तो विहाय। अगर उसके हृदय में आकर के भक्ति महारानी बैठ गई तो फिर भगवान भी हरिरपि, भगवान हरि भी निज लोकम सर्वथा तो विहाय, अपना वैकुंठ छोड़कर, अपना लोक छोड़कर, प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, उसके हृदय में आकर के भगवान बैठ जाएंगे। कैसे? बोले भक्ति के सूत्र में बंध कर। कुछ देर के लिए बैठेंगे? कहते नहीं। भगवान कुछ देर के लिए हृदय में आएंगे फिर चले जाएंगे? कहते नहीं। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति और ज्ञान वैराग्य आ गया, फिर तो उस भक्ति के सूत्र में भगवान बंध करके उस भक्त के हृदय में बैठ जाए। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र से भगवान नथ जाते, नद्ध हो जाते। नद्ध होना क्या है? बोले बंध जाना। लेकिन इसका एक भावात्मक अर्थ हमारे आचार्य चरण सुनाया करते थे, बड़ा अद्भुत भाव। जैसे बैल होता है ना, बैल सांड अगर उद्धत हो, बहुत खूंखार हो, तेज हो, वश में न हो, तो क्या किया जाता है? बोले फिर उसको पकड़ करके नाथ लगा दिया, नथान लगा दिया, तो फिर अब वो वश में हो जाएगा। नथान लगा दिया तो फिर उस नाथ को पकड़ लो, कितना भी बड़ा मजबूत वृषभ हो, वह वृषभ शांत हो जाएगा, कहीं नहीं भागेगा, खड़ा हो जाएगा। ये भगवान ही तो वृषभ है। और भगवान परम स्वतंत्र हैं, किसी के बस में होने वाले नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। लेकिन ऐसे भगवान को भी भक्ति के सूत्र से भक्त लोग जब नाथ देते हैं, क्योंकि नाथ लगती है तो उसमें डोरी लगती है ना,
तो भगवान को भी भक्त जब अपने भक्ति के सूत्र से नाथ देते हैं तो भगवान भी चुपचाप उस भक्त के हृदय में हमेशा के लिए नद्ध होकर के विराजमान हो जाते। प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध, यही भागवत का फल है। इसीलिए भागवत सुननी चाहिए। भागवत कोई मनोरंजन नहीं है, भागवत केवल नाच गान नहीं है, ये तत्व ज्ञान है। आगे सनकादिकों ने एक महात्म्य और सुनाया। क्या महात्म्य सुनाया? बोले बड़ी प्रसिद्ध कथा है धुंधकारी की। धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र था, मर करके प्रेत हो गया अपने पाप के कारण। गया श्राद्ध करने पर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने, धुंधकारी के भाई गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा कि जिसका उद्धार गया श्राद्ध से भी न हो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सूर्य भगवान ने कहा भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई और भागवत की कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। जब वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया, उसके लिए विमान आया, तो गांव के लोगों ने कहा हम तो समझ ही नहीं पाए कि भागवत की इतनी महिमा। हम तो सोचे चलो कुछ देर कीर्तन करेंगे, फिर बाद में कुछ प्रसाद मिलेगा, खाएंगे, अपने घर चले जाएंगे और फिर कल आएंगे। इतना ही मतलब समझ रहे थे लोग। लोगों ने कहा हमसे तो भूल हो गई। हे महाराज आप कृपा करो एक बार फिर से भागवत सुनाओ। इस बार हम लोग सावधानी से सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे। गांव वालों की भक्ति देखकर गोकर्ण जी महाराज ने फिर कथा सुनाई। गोकर्ण जी तो गांव के ही थे। गोकर्ण जी ने को कहीं जाना नहीं था, वही श्रोता, वही वक्ता, वही व्यास गद्दी। 7वें दिन के बाद दूसरी भागवत फिर शुरू हो गई। लगे हाथ। हाँ, धुंधकारी मुक्त हुआ 7वें दिन। इस दृश्य को देखकर गांव वालों में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने कहा महाराज ये भागवत कथा इतनी दिव्य है, हम तो ऐसे ही समझ रहे थे। और देखो वही कथा सुनकर के धुंधकारी मुक्त हो गया, लेकिन गांव वाले मुक्त नहीं हुए। क्यों? ये फल में अंतर क्यों हुआ? तो कहते हैं श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। कथा सबने सुनी थी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? हम सुन लेते हैं लेकिन मनन नहीं करते। सुनते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। कथा हम सुनते हैं कि नहीं सुनते? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसका मनन नहीं करते, इसको जीवन में उतारते नहीं। कथा से जाने के बाद कहते हैं हाँ ठीक है सत्य परम धर्म है, लेकिन अब सब जगह सत्य बोलेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? हो गया। नियम बताया था गुरुजी ने, ये पवित्रता पवित्रता, ये खाना ये नहीं खाना, लेकिन कहां इतना चलेगा? दुनिया में व्यवहार कैसे चलेगा? सुन लेते हैं लेकिन उसे हम स्वीकार नहीं करते, इसीलिए कल्याण नहीं होता। श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। दवाई की महिमा जान लो, दवाई खरीद भी लो, पैसा दे करके लेकर के घर भी आ जाओ और ला करके उसको चुपचाप रख दो, खाओ नहीं, तो दवाई क्या करेगी? आपका रोग ठीक होगा? कदापि नहीं होगा। बहुत अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया, बहुत अच्छे डॉक्टर ने जांच की, अच्छी से अच्छी दवा दी, महंगी से महंगी दवा थी, और आप लेकर के आए, सब कुछ किया, लेकिन दवाई नहीं खाई। वही स्थिति है कि हम सुन लें, समझ लें, लेकिन उसका पालन न करें तो फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। आगे कहते हैं भगवान के पार्षदों ने कहा कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। अदृढ़म च हतम ज्ञानम, ज्ञान हम सुन लें लेकिन वो हृदय में दृढ़ न हो तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। हम लोग ज्ञान सुनते हैं और जानते भी। क्या ज्ञान जानते हैं? एक सामान्य व्यक्ति से पूछ लो तो वो भी कहेगा महाराज इस दुनिया में कुछ अपना नहीं है, कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये ज्ञान कितना देर दृढ़ रहता, फिर वही करने में लगे रहते। ज्ञान तो है
लेकिन वो ज्ञान दृढ़ नहीं है, इसीलिए वो ज्ञान कल्याण नहीं करता। भगवान के पार्षद कहते हैं अदृढ़म च हतम ज्ञानम, ज्ञान हो लेकिन वो दृढ़ न हो तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, आप रामायण भागवत गीता सब सुनो, लेकिन प्रमाद पूर्वक सुनोगे तो वो सुना हुआ भी नष्ट हो जाता है। प्रमाद पूर्वक नहीं सुनना चाहिए, विश्वास पूर्वक सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक सुने, अच्छा चलो सुनाते हैं, थोड़ी देर बैठ लेंगे, कर लेंगे, फिर वहां से चले तो फिर वही संसार। बोले इस प्रकार प्रमाद से सुना गया ज्ञान भी नष्ट हो जाता। प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो, भगवान के पार्षद कहते हैं संदिग्धो ही हतो मंत्रो, आपको किसी ने मंत्र बताया कि इस मंत्र का जप करो, इसका ये फल मिलेगा, आप जपने लगे, जपते रहे जपते रहे, लाखों की संख्या में आपने जपा लेकिन फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों? बोले कहीं न कहीं मन में आपके विश्वास की कमी थी। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, अगर संदेह है मन में, कर तो रहे हैं, क्या होगा कि नहीं होगा, ये जब मन ऊपर नीचे हुआ तो फिर उसका फल नहीं होता। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, इसीलिए मंत्र जपने पर भी उसका फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता, क्योंकि मन में संदेह बना रहता। इसलिए मंत्र में संदेह नहीं होना चाहिए। व्यग्र चित्तो हतो जपः, और जप भी अगर व्यग्र चित्त से करें, चित्त कहीं इधर उधर है और चित्त में व्यग्रता है, लेकिन नियम पूरा करना है तो लाओ 11 माला रोज करते हैं, जल्दी जल्दी कर लें, तो ऐसे व्यग्र चित्त से अगर जप किया तो वह जप भी व्यर्थ हो जाता। एक ही माला जपो लेकिन शांति से, भाव से। भगवान के पार्षद कहते हैं अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं भगवान के पार्षदों ने यहां पर। अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में भगवान के भक्त नहीं होते, वैष्णव नहीं होते, वो देश नष्ट हो जाता है। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम, वह श्राद्ध नष्ट हो जाता है जो अपात्रक होता है। ये भगवान के पार्षदों ने कहा, एक नई बात है, आपने कभी सुना नहीं होगा। और कोई कथावाचक अगर वो परंपरागत ढंग से वेद का ज्ञाता नहीं है, वेद का अध्ययन नहीं किया है, तो इस पंक्ति का वो अर्थ नहीं बता पाएगा महाराज। मैं कह रहा हूं, नहीं बता पाएगा। यहां पर भगवान के पार्षद कहते हैं हतम श्राद्धम अपात्रकम, अपात्रक श्राद्ध जो होता है वो श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। ये अपात्रक श्राद्ध क्या है? श्राद्ध सपात्रक होना चाहिए। सपात्रक का मतलब, श्राद्ध का मुख्य जो नियम है, जब पितृपक्ष में श्राद्ध करें, पिता की 6 तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, तो सामने ब्राह्मण को बैठाकर उस ब्राह्मण के अंदर ही पिता का आवाहन करना चाहिए। उसी से प्रश्न किया जाता है, भवताम शरीरे पितृन आवाहयिष्ये, आपके शरीर में मैं अपने पितरों का आवाहन करना चाहता हूं। तब वो उत्तर दे, आवाहय, आवाहन करो। फिर उसको पवित्र आसन पर बैठाकर पितरों के आवाहन का मंत्र पढ़ते हुए भावना करे कि इसके अंदर हमारे पितर आ गए दिव्य रूप, और तब उसे भोजन कराए, पूजन करे, और पूजन करके उसके हाथ में अर्घ्य देकर उसका पूजन करके उसे भोजन कराए, और भोजन करके जब वो उठ जाए तब उसी स्थल को पुनः धोकर शुद्ध करके जमीन को लीप करके तब वहां पर पिंडदान करे। इस श्राद्ध को सपात्रक श्राद्ध कहा जाता है। आजकल ऐसे सपात्रक श्राद्ध करने का ज्ञान ही लोगों को नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जब भी श्राद्ध करते थे तो सपात्रक श्राद्ध करते थे। हम ही लोगों को बैठा लेते थे, बुला लेते थे किसी विद्यार्थी, बोले चलो बैठो, और फिर गुरुजी श्राद्ध करते थे।
हम ही लोगों के अंदर अपने पितरों का आवाहन कर लेते थे और फिर सारी विधि सपात्र। ये भागवत में ये पंक्ति भगवान के सेवकों ने कहा है, भक्तों ने, कि हतम श्राद्धम अपात्रकम, जो श्राद्ध अपात्रक होता है वह श्राद्ध फलदायी नहीं होता। हतम अश्रोत्रिय दानम, जो व्यक्ति आचरण संपन्न नहीं है, वेद शास्त्र का जिसे ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान भी व्यर्थ हो जाता है। और आचारम हतम कुलम, अनाचारम हतम कुलम, और जिसके कुल में आचार विचार नष्ट हो जाता है वह कुल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मंदो दोजश्चैव कथायाम निश्चलामति। गुरु के वाक्य में और शास्त्र में विश्वास हो, भगवान की कथा में निष्ठा हो, तो यह कथा कल्याण कर देती। गांव वालों ने कहा, महाराज फिर से आप सुनाओ। अब हम सावधानी से सुने। फिर गोकर्ण जी ने सुनाया और उसका प्रभाव हुआ कि इस कथा को सुनकर के उन सब का कल्याण हो गया, सबको परम गति की प्राप्ति हुई। आगे एक अध्याय में सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत सुनने की विधि का वर्णन किया। भागवत की कथा जहां पर आयोजन करना हो, ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जहां पर विस्तार हो, अधिक से अधिक श्रोता आ जाएं तो उनको भी बैठने को जगह मिले। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम, कथास्थल कैसा होना चाहिए? बोले विशाला वसुधा यत्र, जहां पर खुली जगह हो, अधिक से अधिक लोग बैठ सके। और कथा के पहले उस भूमि का शोधन करना चाहिए और फिर सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए, और हो सके तो उत्तर मुख वक्ता बैठे और यजमान पूर्व मुख बैठ करके कथा श्रवण करे। और कथा में जिस व्यास से कथा सुननी हो वो व्यास कैसा हो, इसका भी लक्षण बताया। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, और अनेक प्रकार के दृष्टांत को बता करके विषय वस्तु को समझाने की जिसके अंदर क्षमता हो, ऐसे वक्ता के द्वारा भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। आज भागवत की कथा भी लोगों के लिए व्यवसाय बन गई, जिसको देखो वही भागवत का वक्ता बन जाता। और बोलो, शास्त्र की बात कहो तो कहेंगे क्यों नहीं कर सकता। सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता। हर कार्य के लिए अधिकारी और योग्यता, इन दोनों पर विचार किया जाता है। तो भागवत की कथा वैष्णव से सुने, विरक्त से श्रवण करे, और वो वेदज्ञ हो, शास्त्र को जानने वाला हो। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, और कथा सुनने वाला जजमान जो हो वो उपवास करके कथा श्रवण करे। कैसे उपवास करे? बोले 7 दिन तक अन्न जल सब त्याग दे और कथा सुने। बोले महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता, इस कलयुग में तो संभव नहीं है। बोले हाँ ये बात तो है। तो कहते हैं घृत पानम, घी पी करके कथा सुने। रोज 2 छटाक घी सुबह पी ले, 2 छटाक घी शाम को पी ले और कथा सुने। बोले घी से काम नहीं चलेगा, बोले तो थोड़ा दूध भी पी ले। पयः पानम, दूध भी पी सकता है। बोले महाराज दूध और घी से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस चीज चाहिए। तो सनकादिक कहते हैं फलाहारेण वा भाव्यम एक भुक्तेन वा पुनः,
फलाहार कर ले, सेब संतरा केला अंगूर खाओ, कथा सुनो। कहते उससे भी काम नहीं चलेगा, बोले तो एक भुक्ते नवा पुनः, तो एक नियम बनाओ, एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन कर लो, कथा सुनो। बोले महाराज हम बड़े भुक्खड़ हैं, हम तो दोनों टाइम खाएंगे तब कथा सुन पाएंगे। तो सनकादिकों ने कहा कोई बात नहीं, 2 के जगह पे 4 बार खाओ, लेकिन कथा तो सुनो। भोजनम तो बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, अगर भोजन करने से आपको कथा सुनने में मन लगता है तो भोजन करो, 2 के बाद 4 बार करो, हाँ खूब डट करके खाओ, लेकिन कथा भी सुनो, क्योंकि उद्देश्य तो कथा सुनना है। भोजन फलाहार और हल्का भोजन इसलिए लिया जाता है कि आलस्य न लगे, शरीर में कोई दिक्कत न हो। 7 दिन तक अनुष्ठान करना है तो हम शरीर को सुव्यवस्थित रखेंगे, तभी ये अनुष्ठान पूरा होगा, इसलिए ये सारे नियम बताए गए। लेकिन अगर भोजन करने से आपको सुविधा होती है तो आप भोजन करके कथा सुनो, लेकिन कथा सुनो। फिर कहते हैं अगर उपवास करने से कथा में विघ्न हो तो ऐसा उपवास नहीं करना चाहिए, यह स्पष्ट कहा है। नोपवासो बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो, यदि उपवास करने से आपको कथा में विघ्न हो रहा है, कथा सुनने में आपको असुविधा हो रही है, तो ऐसा उपवास छोड़ दो, खाओ और कथा सुनो। आगे कहते हैं कथा किसको सुनने का अधिकार है? कहते हैं अधिकार तो सबको है, परंतु विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवण। जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली, वैष्णव दीक्षा ग्रहण नहीं किया, उसे भागवत की कथा सुनने का अधिकार है। अर्थात वैष्णव होकर विष्णु दीक्षा ग्रहण करके भागवत की कथा सुननी चाहिए। अगर पहले दीक्षा नहीं लिया है, बोले तो जिस दिन भागवत सुननी है उसी दिन दीक्षा लेकर के तब भागवत में बैठो। और इस कथा को जो श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। 7 दिन कथा पूरी होने पर अंत में गायत्री मंत्र से अथवा द्वादशाक्षर मंत्र से हवन होना चाहिए। 12 ब्राह्मण को भोजन कराए और जो वैष्णव भक्त हैं उन सबको भोजन प्रसाद कराए अंत में, और भगवान के नाम संकीर्तन का अनुष्ठान करे, नाम संकीर्तन करे। इस प्रकार जो इस भागवत जी के अनुष्ठान को संपन्न करता है, समस्त पापों से मुक्त होकर परम पवित्र होकर भगवत धाम का अधिकारी होता है। ये कथा सनकादिकों ने सुनाई, और कथा के अंत में जब कीर्तन किया तो उस कीर्तन में सुखदेव, नारद, उद्धव, अर्जुन ये सब आ गए, और सभी भक्तों ने मिलकर के गंगा के तट पर हरिद्वार में सुंदर कीर्तन किया। उसी कीर्तन में भगवान भी प्रकट हुए। सभी भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा महाराज यही वरदान दीजिए कि जैसे आज आपने हम भक्तों पर कृपा की है, ऐसे ही सदा आप अपने भक्तों पर कृपा करते रहो, यही वरदान चाहिए, और कोई वरदान। यही वरदान उन भक्तों ने मांगा। आगे कहते हैं कि आकृष्ण निर्गमात् 30 वर्षाधिक गते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करोत्। ये भागवत की कथा कब हुई? सबसे पहले तो कहते हैं भगवान कृष्ण जब अपनी लीला पूर्ण करके वैकुंठ चले गए तो पांडव भी चले गए थे, उन्होंने भी स्वर्गारोहण कर लिया था। और युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया था। तो भगवान के निज धाम चले जाने के 30 वर्ष बाद राजा परीक्षित को शाप हुआ और सुखदेव जी आए और उनको कथा सुनाई। भगवान कृष्ण के निज धाम जाने के 30 वर्ष बाद आकृष्ण निर्गमात् 30 वर्षाधिक गते कलौ, कलयुग शुरू हो चुका था। नवमीतो नभस्ये च कथारंभम शुको करो,
राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी थी किस तिथि से सुनी थी? बोले भादों के शुक्ल पक्ष की नवमी से भादों की पूर्णिमा तक 7 दिन। भगवान कृष्ण के निज धाम गमन के 30 वर्ष बाद भादों के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की थी और भादों की पूर्णिमा को कथा पूरी हुई थी। और परीक्षित को जो कथा सुखदेव जी ने सुनाई, एक चीज और बता दे, भादों के शुक्ल पक्ष की नवमी को सुखदेव जी ने सर्वप्रथम इस कथा को सार्वजनिक रूप से सुनाया। उसके पहले भागवत की कथा सार्वजनिक रूप से नहीं हुई। उसका ज्ञान वेद व्यास जी को था, सुखदेव जी को भी था, लेकिन सर्वप्रथम अनुष्ठान के रूप में इस कथा का प्रसार भादों के शुक्ल नवमी को हुआ। इसीलिए भादों के शुक्ल पक्ष की नवमी को भागवत जयंती मनाई जाती है। भागवत की जयंती मानी जाती है। उसी दिन भागवत का मानो इस धरती पर जन्म हुआ। जैसे रामायण की जयंती कब होती है? बोले जिस दिन राम जी का अवतार हुआ है उसी दिन गोस्वामी जी ने रामायण का शुभारंभ किया। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो जिस दिन राम जन्म महोत्सव होता है उसी दिन रामचरित मानस जन्म महोत्सव भी हुआ। उसी दिन रामचरित मानस का जन्म हुआ। और भादों के शुक्ल पक्ष की नवमी को भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। आगे कहते हैं परीक्षित श्रवणांते च कलौ वर्ष शतद्वय। जब परीक्षित ने कथा सुनी थी, परीक्षित जी के कथा सुनने के 200 वर्ष बाद, 2 शताब्दियां बीत गई। कलौ वर्ष शतद्वये सुचे शुद्धे नवम्याम च धेनुजो कथयत कथाम। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा परीक्षित के कथा सुनने के 200 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने यह कथा धुंधकारी को सुनाई थी। जब धुंधकारी मुक्त हुआ था 200 वर्ष बाद सुखदेव जी की कथा सुनाने की। तस्मादपि कलौ प्राप्ते 63 वर्ष गते सति। गोकर्ण जी ने जो कथा सुनाई धुंधकारी को, इस घटना के 30 वर्ष बाद गंगा के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने ये कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुनाई, जो आख्यान आप सभी लोगों ने अभी श्रवण किया। आगे सनकादिक कहते हैं कि परीक्षित यत साक्षी श्रवण गति मुक्तित्व कथनी। परीक्षित इसके साक्षी हैं कि इस कथा को सुन करके उनको परम गति की प्राप्ति हुई। तो इस कथा को हम बार बार सुने और इसमें अपने चित्त को लगाएं। ये कथा परम कल्याणकारिणी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है। स्वयं भगवान कहते हैं मेरी इस कथा को जो कहता है, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रीति करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं, उसको मैं अपना बना करके रखता। तो ये कथा हमको भगवान से जोड़ देती है, भगवान से हमारा संबंध दृढ़ करती है। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा से हम सभी लोग श्रवण करें। तो आज बस इतना ही। आज भागवत के महात्म्य की चर्चा हुई। आगे की जो चर्चा है वो हम सभी लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। ऐसे तो धीरपाल जी ने कहा था 1 ही घंटा कथा होगी, लेकिन 2 घंटे कथा हो गई। अब आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर कल भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण करेंगे। और कई बजे से कथा रहेगी? 2 बजे से। 2 बजे से तो कल दिन में 2 बजे से आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। जय सिया राम। आरती के लिए हम निवेदन करेंगे जामुल से पधारे श्री स्वरूपाध्याय जी, श्री अभद्राम जी टेकापार, और नितिन जैन जी, और रायपुर से श्री बाबू शशिधर सिंह जी। आप सभी से निवेदन, आप आरती में पधारे, मंच पर आए। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान कान की, महापुराणी भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मतन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्यु में अब भयहारणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, शुभ औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत स्वरहस प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।